नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त भी होंगे। जी हाँ, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष कर्म प्रधान विश्व करी राखा पंक्ति का भाव विस्तार या भाव पल्लवन या फिर एम्प्लीफिकेशन विषय को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, कर्म प्रधान विश्व करी राखा पंक्ति का भाव पल्लवन या भाव विस्तार या फिर एम्प्लीफिकेशन। जी हां, यह संसार कर्म प्रधान है, यह संसार कर्म निरत है। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसे कर्म करना पड़ता है, कारण ईश्वर ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया है। और जो व्यक्ति कर्म करता है वह जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करता है तथा जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। परंतु ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है तथा भाग्य पर विश्वास कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है, वह जीवन में सभी तरह के सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि निरंतर दुख भोगता है। वह केवल स्वयं दुख नहीं भोगता है बल्कि पूरे परिवार को दुख भोगने के लिए बाध्य कर देता है। ऐसा व्यक्ति समाज में निंदा तथा घृणा का पात्र बन जाता है। अतः हमें याद रखना चाहिए कि यह संसार एक कर्म का रंगमंच है, जहां सभी मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। हमें यह कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि मनुष्य का जीवन कर्ममय है। निष्क्रिय व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से मृतक तुल्य होता है। इस संसार में जो कुछ भी आज हमें दिखलाई देता है यह सब कर्म की ही देन है। जी हाँ, इस संसार की सुंदरता, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, भव्य भवन, बड़े बड़े कल कारखाने, पुल तथा भिन्न भिन्न प्रकार की जो चीजें हैं जिसका आविष्कार हुआ है, सब कुछ कर्म की ही तो देन है। यही कारण है कि इस संसार में सदैव कर्मशील व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कर्म करता है सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम जितना अच्छा कार्य करते हैं और जितना अधिक कर्म करते हैं, अपने जीवन को ही उतना ही ज्यादा महान और उन्नत बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्म से ही मनुष्य का जीवन उन्नत होता है, कर्म से ही मनुष्य जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः हमें भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी बनना चाहिए। हमें आलसी नहीं बल्कि कर्मठ बनना चाहिए। सत्य तो यह है कि कर्म विहीन व्यक्ति आलसी और कायर होता है। ऐसे व्यक्ति तो संसार में बोझ बनकर ही जीते हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला व्यक्ति कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। यह केवल कायरों का ही काम हो सकता है। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से उस विधाता को धोखा देना है जिसने हमें मनुष्य का रूप देकर इस संसार में कर्म करने के लिए भेजा है। संभवतः इसी को लक्ष्य करके छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिका रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। शायद यही कारण है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में कर्मवीरों की समाज में सदैव पूजा होती है। संसार में
ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां कर्मवीरों का सम्मान नहीं होता है। कर्मवीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कर्मवीर नहीं कर सकता है। कर्मवीर एक बार जब ठान लेता है तो उसे साहस और उत्साह के साथ पूरा करके ही दम लेता है। कर्मवीर कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं और उसके लिए कोई भी काम कठिन भी नहीं होता है, बल्कि हर काम उसके लिए आसान होता है। कर्मवीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कर्मठ व्यक्ति भाग्य के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकता है और भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखता है। वह मानता है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। अतः जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह कायर होता है, वह पलायनवादी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को नारकीय बना देता है, निराशामय बना देता है। राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त जी ने ऐसे व्यक्तियों को संबोधित करते हुए लिखा है, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जी हाँ, हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि बिना कर्म के मनुष्य अपना पेट कभी भी भर नहीं सकता है। कर्मबल के द्वारा ही मनुष्य अपने भाग्य का उदय कर सकता है, वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। कर्म से ही जीवन में कुशलता आती है। विकास के बंद द्वार भी कर्म के कारण ही खुल जाते हैं। संसार के सभी प्राणी, फिर चाहे चर हो या अचर, सभी कर्म में ही लिप्त रहते हैं। सभी के अपने अपने निश्चित व्रत हैं, अपने अपने निश्चित संकल्प हैं। सब कुछ समयानुसार ही होता है। याद रखिएगा, एक तुच्छ प्राणी चींटी भी अपने कर्म में सदैव लीन रहती है। अर्थात एक चींटी से लेकर जंगल में रहने वाले शेर तक को भी अपने पेट की आग को बुझाने के लिए कर्म करना पड़ता है। भोजन की तलाश में उसे अपनी गुफा से बाहर निकलना पड़ता है, तब जाकर उसे भोजन की प्राप्ति होती है। मनुष्य तो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह बुद्धि और विवेक में सबसे आगे है। यही नहीं, मनुष्य इस संसार में सबसे ज्यादा सशक्त विकसित प्राणी है। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। अतः हमें कर्म करके अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहिए, कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यानी हमें किसी भी परिस्थिति में भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी बनना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, महान महान लोगों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए तथा उनके जीवनानुभव से भी परिचित होना चाहिए, जो हमें भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मठ बनने की प्रेरणा देते हैं। हमें ऐसे लोगों की पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए जो हमें कायर बनाते हैं, जो बार बार नकारात्मक बातें कहकर हमें विचलित करने का प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। अतः हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है उसे केवल कर्म के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। कर्म के द्वारा ही जीवन में सफलता प्राप्त किया जा सकता है। कारण यह संसार कर्म प्रधान है, यह संसार कर्म निरत है। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसे कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि यह संसार कर्म प्रधान है। किसी ने ठीक ही कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस पंक्ति का भाव विस्तार या भाव पल्लवन या फिर एम्प्लीफिकेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है तथा समझने योग्य लगता है
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।